नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी होंगी। आप सभी को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 दिसंबर को होने वाला है। 27 और 28 दिसंबर को होने वाला है। एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन एक अपडेट आता है दोस्तों, 20 तारीख को एक अपडेट आता है, 20/12/2021 को एक अपडेट आता है कि नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम से पहले कितने दिन, 6 दिन पहले ये अपडेट आता है। 6 दिन पहले ये अपडेट आता है कि नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या बोर्ड को ये नहीं पता था जब नोटिफिकेशन जारी किया था? क्या इसमें मेंशन नहीं था? उस समय कमियां थी, बोर्ड को बहुत अच्छे से पता था कि कमियां हैं, नेगेटिव मार्किंग बताई नहीं गई, होगी या नहीं होगी। लेकिन क्या बोर्ड को अब ये समझ में आया कि 6 दिन पहले ये बता रही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। कल भी मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट की थी कि गेम ओवर हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है ये बात हम पूरी करने वाले हैं। नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इससे क्या नुकसान होगा आपको या क्या फायदा आपको होने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा जो बच्चा ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है। एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी को, और इस बात से आप एग्री भी करेंगे। सिटी के अंदर दोस्तों अगर रेड लाइट नहीं होती है, अगर रोड के ऊपर रेड लाइट नहीं होती, तो आप सभी को पता है कि कोई भी गाड़ी धीरे नहीं चलाएगा, बिल्कुल 100-150 की स्पीड से दौड़ाएगा। अगर सिटी के अंदर रोड पे रेड लाइट अगर नहीं होती है तो गाड़ियां एक दूसरे टकराएंगी, फुल स्पीड के अंदर जाएंगी। लेकिन जब रेड लाइट होती है तो बड़ा ध्यान रखा जाता है कि अब रेड लाइट होने वाली है या रेड लाइट एरिया है, ये कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को धीमा करते हैं और बड़े ध्यान से गाड़ी को चलाते हैं। कहीं हम रेड लाइट को तोड़ न दें, अगर तोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, पैसा भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर ऐसा नहीं हो कि रेड लाइट है ही नहीं है, अपने को क्या करना है, उड़ा दो गाड़ी को, तो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उड़ाने के चक्कर में हम किसी और को भी उड़ा देते हैं उस समय। तो कुछ ऐसा इस प्रकार से इसमें होने वाला है, क्योंकि वहां बंदिशें होती हैं तो बड़े सुविधा से, बड़े तरीके से हम गाड़ी को चलाते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान अपना ही होने वाला है। तो कुछ इसी प्रकार इसमें दोस्तों, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो कहीं ना कहीं आप सचेत रहते, अपना ध्यान से आप पेपर को करते कि नेगेटिव मार्किंग है, हमें उतना ही करना है जितना हमें आता है। लेकिन अब घोड़ा बेलगाम हो चुका है, नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो बच्चा 50% करने वाला था वो दोस्तों अब पूरे के 100 क्वेश्चन आएंगे या 120 क्वेश्चन आएंगे, पूरे करेगा। और जो 80 करने वाला था वो भी इतना करेगा। यानी सारे के सारे बच्चे हैं वो ये टारगेट अचीव करेंगे, 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे या 120 के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। यानी रेड लाइट नहीं है, घोड़ा बेलगाम हो चुका है। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है। जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं लॉस ही होने वाला है दोस्तों। कैसे होगा लॉस, पूरा गणित समझना है आपको दोस्तों। आप सभी को बता देता हूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो कहीं ना कहीं उसी बच्चे को फायदा होता जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो बहुत सटीकता से प्रश्नों को सोल्व करता और उतने ही करता जितने उसको आते हैं। जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी वो आनन फानन में क्वेश्चन को टिक करता, कहीं ना कहीं उसके गलत होते और नेगेटिव के चक्कर में बिल्कुल भी मेरिट में, दौड़ में दोस्तों नहीं होता वो। लेकिन अब क्या होगा, जैसा रीट में हुआ, रीट में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्या हाल हुआ। और लेकिन पेपर भी नेहले पे दहला जो कहते हैं उस प्रकार का पेपर भी आ गया। तो फिर कितनी बड़ी गड़बड़ियां हुई। जो बच्चा किसी ने तैयारी नहीं की वो भी 140 लेके चला गया। देख सकते हैं
कहीं ना कहीं उस प्रकार की स्थिति इसमें उत्पन्न ना हो, मैं ये चाहूंगा। लेकिन अगर पेपर उस प्रकार का अगर दे देता है बोर्ड, अगर कुछ वैसी गलतियां कर देता है, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर भी दोस्तों मामला गड़बड़ाने वाला है। बचने का रास्ता जरूर है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन बचने का रास्ता जरूर होता है। अब दोस्तों क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, नंबर डिसाइड नहीं करते हैं, दिमाग में आपने ये बिठा लिया। बहुत से बच्चे खुश भी हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब हम सारे के सारे करेंगे, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। माइंड में एक ही है कि 40% नंबर लाने हैं और 40% से हमारा, क्योंकि यही बात सुनी सुनाई बोल रहे, अपने दिमाग में ढाली। लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, जब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी न कुछ और अपडेट था, मैंने पहले बताया था कि हमारा टारगेट है वो 40% का नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट इतना आप टारगेट सेट करो कि मेरिट कितनी भी क्यों ना जाए, हमारा वहां पर जो ये पेपर है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। मैंने जर्नल के लिए बताया था, कम से कम जर्नल की कोई बंदा है तो उसे 60% नंबर दोस्तों लाने ही होंगे। और बात वहीं आ गई दोस्तों इस समय। अब यह आपके 40% का फंडा काम नहीं करेगा कि 40% ले आए तो पास हो गए। अब नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे ठोकेंगे 100 या 120 क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जिसने तैयारी की कहीं ना कहीं उसी को लॉस होगा यहाँ पर, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिसने तैयारी नहीं की, ऐसे आनंद फानंद में पेपर करके आएगा, उसको ना तो कोई लॉस होने वाला ना कोई फायदा। एक्चुअली फायदा ही उसको हो सकता है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है, तो लॉस तो पहले से ही है। कहीं ना कहीं तुक्के अगर लग जाते हैं तो फायदा होगा उसकी। लेकिन एक बेस्ट तैयारी करने वाला होता है, एक अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उसके कॉम्पिटिटर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं बिना तैयारी के भी। अब दोस्तों यहां पर सेफ स्कोर की मैं बात करना चाहूंगा। कुछ जनरल कैटेगरी के अंदर बंदा है, हो सकता है कि आपका 40 में हो जाए, हो सकता है कि 50 में हो जाए, लेकिन मैं पहले बता देता हूं इतने नंबर लेके आने होंगे, 60% नंबर आपको लेके आने होंगे, तभी आप यहां पर बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे दोस्तों। इसी प्रकार ओबीसी का तो 55 और एससी और एसटी का है, एससी और एसटी का है तो 50 के आसपास ऊपर नंबर होने चाहिए, ओबीसी का है तो 55 के आसपास, इससे कम रहे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये आपका इस समय अचीव होना चाहिए टारगेट दोस्तों। अब बचने का एक ही रास्ता है कि इतने नंबर लेके आओ, इतने नंबर लेके आओ। इससे कम में सिलेक्शन होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए इस समय। अब यहां पर कितने प्रश्न करने हैं वो कोई बात है ही नहीं अपने पास कि कितने प्रश्न करें, करने सारे हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा जिसने बेहतरीन तैयारी की है। जल्दबाजी ना दिखाएं, ये नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन बड़े धैर्य से बड़े ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चंस करने हैं। दिमाग में ये मत बिठाना कि अगर गलत कर देंगे तो कुछ बिगड़ने वाला तो है, नंबर कटेंगे नहीं। लेकिन आप गलत क्यों करें, आप सही करो उस प्रश्न को, थोड़ा सा समय दें हर प्रश्न को। अच्छी तैयारी जिसने की है कहीं ना कहीं वो पेपर को बड़े अच्छे स्तर से करेगा दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है। सच्चाई दोस्तों कड़वी होती है, सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई होती है, आप सभी को पता है। जो चीज मैंने बताई कहीं ना कहीं ये चीज छिपी हुई इसके अंदर। अब भी मौका है, अब भी समय है, 5-6 दिन आपके पास हैं, जो चीजें रह गई हैं बहुत अच्छे से कवर कर लें। आनन फानन में कुछ इस प्रकार की चीजें ना करें जिससे कि आपको पेपर के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। अब हो गए अपडेट, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन सही करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि जिन बंदों ने तैयारी की है वही ये प्रयास करेंगे, जिनकी तैयारी नहीं है वो प्रश्न को पढ़ेंगे भी नहीं, आधा अधूरा पढ़कर ही टिक करने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि बस पेपर नजदीक आ गया कि बाहर काफी दिन गए नहीं है तो वो उस प्रकार से जाने वाले हैं। यानी अच्छी जिसकी तैयारी है वो उसका अच्छा पेपर होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ऐसी बात नहीं है जो नहीं पढ़ रहा है, जिसने तैयारी नहीं की है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी किस्मत के भरोसे टिक करेगा और कहीं ना कहीं किस्मत काम करेगी तो सिलेक्शन भी होगा, नहीं करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक अंकन अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा बिल्कुल जो आता है वो सही करता, नहीं आता वो उसमें पंगे नहीं लेता उससे, ठीक है। और जिसने तैयारी नहीं की वो टकराता भी नहीं इनमें, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पहले डर था कि नेगेटिव मार्किंग है, डर रहता उसको। तो यही एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई है। इस बात को आप स्वीकार करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन यही सच्चाई दोस्तों। फिर कहना चाहूंगा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
पेपर में नकारात्मक अंकन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है बस ये मायने रखती है। अपने आप से वादा करो कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, दैट्स इट, कि आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस अपने आप को पॉजिटिविटी अंदर से आनी चाहिए। अब भी कोई मन में शंका, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद,